नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में से जितना हो सके शेयर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह आता है सिंथेसिस क्या होता है, मतलब व्हाट इज सिंथेसिस। तो टू कॉम्बाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेज into compound or complex sentence is called the synthesis of sentence। मतलब कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो यही हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है। मतलब कि हम अगर दो या दो से हमें वाक्य दिए गए हैं, उसको हम मिलाकर मतलब जोड़कर हम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वह हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण है हमारा सीमा वाज फाउंड गिल्टी, सी वाज पनिशेड। मतलब कि सीमा जो है वह गिल्टी पाई गई थी, इसलिए उसे दंडित किया गया था, मतलब कि उसे दंड दिया गया था। तो इसको हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो इसमें हमारा जो है पहला है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जब इसका बनाएंगे तो हमारा होगा बीइंग फाउंड गिल्टी सीमा वाज पनिशेड। मतलब कि वह गिल्टी पाई गई थी, सीमा को पनिश किया गया था। तो अब हम कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में है सीमा वाज फाउंड गिल्टी सो शी वाज पनिशेड। मतलब कि सीमा को गिल्टी पाया गया था, इसलिए उसे पनिश किया गया था या इसलिए उसे दंड दिया गया था। अब जो तीसरा सेंटेंस है वह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब इसका बनाएंगे तो हमारा होगा सीमा वाज पनिशेड बिकॉज सी वाज फाउंड गिल्टी। मतलब कि सीमा को पनिश किया गया था क्योंकि वह गिल्टी पाई गई थी। तो यहाँ हमारा जो टू सेंटेंस था, मतलब कि सीमा वाज फाउंड गिल्टी वन सेंटेंस हो गया, सीमा वाज पनिशेड टू सेंटेंस हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमारा दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम पहला सिंपल सेंटेंस बनाए, दूसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाए और हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए। तो यही जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम मिलाकर, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर जब हम सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वह हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वह क्या होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है सिंपल सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस है वह है अ सेंटेंस कॉन्स्टिंग ऑफ ओनली वन क्लॉज विथ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक क्लॉज होता है, केवल एक क्लॉज होता है, और विथ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब उसके साथ एक सिंगल मतलब केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक क्लॉज होंगे, एक सिंगल सब्जेक्ट होंगे और एक सिंगल प्रेडिकेट होंगे। तो उदाहरण में हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में था बीइंग फाउंड गिल्टी सीमा वाज पनिशेड। मतलब कि जो इसमें हमारा फाउंड गिल्टी जो है वह केवल एक ओनली वन क्लॉज है। जो फाउंड गिल्टी है वह हमारा हो गया क्लॉज और जो सीमा हो गया वह हो गया सब्जेक्ट, तथा जो वाज पनिशेड है वह हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारा एक क्लॉज आया और एक सब्जेक्ट आया तथा एक प्रेडिकेट आया। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वह उसमें एक क्लॉज होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है तथा केवल एक प्रेडिकेट होता है। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो हमारा दूसरा जो है वह है कंपाउंड सेंटेंस। तो अ सेंटेंस विथ मोर देन
वन सब्जेक्ट ऑन प्रेडिकेट, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे और एक से अधिक प्रेडिकेट होंगे। तो जब हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाए थे तो उसमें हमारा था सीमा वाज फाउंड गिल्टी सो सी वाज पनिशेड, मतलब कि जो सीमा थे वह गिल्टी पाई गई थी इसलिए उसे पनिश किया गया था। तो इसमें जो हमारा सीमा है वह सब्जेक्ट हो जाएगा तथा जो वाज फाउंड गिल्टी है वह हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा तथा जो सी है वह सब्जेक्ट हो जाएगा तथा वाज पनिशेड है वह हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसमें हमारा सीमा और सी दो सब्जेक्ट आ गए तथा वाज फाउंड गिल्टी तथा वाज पनिशेड हमारा दो प्रेडिकेट आ गया, मतलब कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो एक से अधिक हमारा सब्जेक्ट होते हैं तथा एक से अधिक प्रेडिकेट होते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वह है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट contains वन इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वह एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। मतलब कि एक जो सेंटेंस होगा वह पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर रहेगा और जो दूसरा होगा वह डिपेंडेंट, मतलब कि दूसरे पर निर्भर रहेगा। मतलब कि जो पहला सेंटेंस होगा एक सेंटेंस होगा वह पूरा तरीके से पूरा होगा तथा जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको पूरा करने के लिए हमें किसी और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण में। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण बनाए थे तो था सीमा वाज पनिशेड बिकॉज सी वाज फाउंड गिल्टी। तो इसमें हमारा सीमा वाज पनिशेड का अर्थ हुआ सीमा जो है उसको दंडित किया गया। तो यह एक अपने में पूरी तरह से निर्भर नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल है सीमा वाज पनिशेड, सीमा को पनिश किया गया। तो किस लिए पनिश किया गया तो यह हमें नहीं पता है, मतलब कि यह एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया तथा जो बिकॉज शी वाज फाउंड गिल्टी है यह एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। तो यहाँ जो हमारा वाज पनिशेड है वह हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा और जो यहाँ हमारा वाज फाउंड गिल्टी है वह हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है सी वाज फाउंड गिल्टी, वह गिल्टी पाई गई थी, मतलब कि वह अपराधी पाई गई थी। यह पूरी तरह से कंप्लीट है तथा जो सीमा वाज पनिशेड है मतलब कि सीमा को दंडित किया गया था वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो अगले वीडियो में हम क्लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमारा क्लॉज आया था कि एक क्लॉज होता है। तो क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज के प्रकार, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको सिंथेसिस समझ में आया होगा या आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें तथा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।